उद्वेग छोड़ावे, उत्सव न छोड़ावे। वाल्मीकि का यह वक्तव्य है। मैं तो उसी के अगल बगल में फिर उसको वो करता हूं, मेरी अदा में, मेरी बोली में। जब राम जी ने वाल्मीकि जी को पूछा कि महाराज मुझे बताओ, अब कुछ साल मुझे वन में रहना है, तो ऐसी जगह बताओ जहां मुनि उद्वेग न पावई कोई, मेरे से किसी को उद्वेग न हो। राम इतना ही पूछ रहे। आपने कभी सोचा मेरे भाई बहन, उद्वेग 5 है, 5 प्रकार के उद्वेग हैं। साधु के मत में उद्वेग 5 है, और आप शांति से उस पर सोच करेंगे तो आपको भी पता ये उद्वेग है। हम उद्वेग को एक चौघड़िया में, एक मुहूर्त में मानते हैं, उद्वेग चौघड़ी। मुनि उद्वेग न पावई कोई। एक उद्वेग है जिसको रागोद्वेग कहते हैं, राग का उद्वेग। आकर्षण इतना हमें उद्वेदित कर दे, किसी के प्रति का आकर्षण हमें विवेक छुड़वा दे, इतना उद्वेग, इतनी हलचल मचा दे, इतना तूफान, उसको रागाद्वेग कहते हैं। दूसरा उद्वेग का नाम है मेरे पास, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, आपसे बात करने आया हूं, संवाद करने आया हूं। दूसरा उद्वेग है द्वेष का उद्वेग। जब आदमी के अंदर द्वेष आता है तो बहुत ये उद्वेदित होता है, उसके समान कोई ज्यादा उद्वेग नहीं हो सकता। जब द्वेष आता है, आंखें बदल जाए, बानी बदल जाए, चेहरा बदल जाए, शरीर की भंगिमाएं बदल जाए, खबर नहीं क्या क्या बदलता है। तूने पूछा था कि राग द्वेष वाली बात कुछ पूछ रहा था कि उसके केंद्र बिंदु, केंद्र मिल जाए तो उसका नाश कर दिया जाए, द्वेष का केंद्र मिल जाए तो द्वेष मिटे। मेरे पास एक प्रश्न आया, तलगा जरड़ा में मैं बैठा था। ये द्वेष हमें होता है एक दूसरे के प्रति, तो ये जो द्वेष के कारण जो उद्वेग होता है, उद्विग्न हो जाते हैं, उसका केंद्र मिल जाए तो केंद्र को खत्म कर दे, बीज को खत्म कर दे, ताकि कुछ अंदर से निकले ना। तो एक संवाद चल रहा था उस समय, तो मैं नहीं बोला कि ये द्वेष का केंद्र क्या है, उस केंद्र को मिटा दो। जैसे राम ने रावण को मारने में नाभि पर तीर मारा, शीर तो बढ़ते जाते थे, जितने काटे और बढ़े, जितने का, लेकिन नाभि में, केंद्र में मारा तो रावण निर्वाण। उद्वेग का केंद्र है राग, इसके सिवा कोई केंद्र नहीं उद्वेग। हमें किसी के प्रति राग होता है, फिर उसके समान कोई होने लगता है तो उसके प्रति हमें द्वेष पैदा होने लगता है कि इसके प्रति, एक गायक है उसके प्रति हमारा राग है कि बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, फिर उसके समान कोई दूसरा गाने लगता है और उसको ज्यादा वाह वाह मिलने लगती है तो तुरंत हमें द्वेष पैदा हो। राग ही कारण है द्वेष का। और राग का केंद्र द्वेष है। आपने कभी सोचा है, आपके कोई नौकर हो, एक नौकर के प्रति आप द्वेष कर लेते हैं तो घर के दूसरे नौकर के प्रति आपको कोई स्नेह नहीं, फिर भी आप राग करने लगते हैं उसको सताने के लिए। जिसको द्वेष होता है उसको फिर आप काम नहीं देंगे, आप उसको कहेंगे नहीं नहीं, और जिसके प्रति आपको कोई लेना, उसको कहे तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, उसको राग दिखा। दोनों के अरस परस के केंद्र शायद सापेक्ष है।
राग और द्वेष। राग मारना है तो द्वेष त्यागना पड़ेगा, द्वेष त्यागना है तो राग छोड़ना बहुत कठिन है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये केंद्र नष्ट न हो तो इस पूरे विश्व का केंद्र है राम नाम, हरि नाम का जप करो। पूरे विश्व का कोई केंद्र बिंदु है तो हरि नाम है, परमात्मा का नाम है। धीरे 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 राग का केंद्र द्वेष है, द्वेष का केंद्र राग है। एक मिटा तो दूसरा मिटा। शंकराचार्य कहते हैं मेरा दोनों मिट गया, एक के मिटते ही दूसरा मिट गया। जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं न में द्वेष न में राग उद्वेग, दूसरा है द्वेष उद्वेग, तीसरा है काम उद्वेग। काम के द्वारा हम उद्विग्न हो जाते हैं।
चौथा है क्रोध। आते ही हमारा चित्त उद्विग्न हो जाता है। हम सब संसार में, हमारे सबके, मैं कोई बोध नहीं दे रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। क्रोध हमें उद्विग्न कर देता है, हिंसा तक ले जाता है। और आखिर में लोभ भी आदमी को उद्विग्न करता है। इतना मिले और मिले और मिले, ये उद्विग्नता का ही यात्रा है, चैन न पाए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जहां कोई मुनि को उद्वेग न हो वहीं आप रहिए। ऐसा हमें स्थान बताओ जहां कोई मुनि को उद्वेग न हो हमारे कारण।